यूपीएससी की परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन करने वाले विकास गुप्ता के विजय राघवगढ़ नगर आगमन पर निकाला गया विशाल जुलूस। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात की गई पुलिस। आपको बता दें, विजय राघवगढ़ सहित पूरे जिले का नाम रोशन करने वाले होनहार युवक विकास गुप्ता के प्रथम नगर आगमन पर विजय राघवगढ़ में विशाल जुलूस निकाला गया है, जिसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैमूर व विजय राघवगढ़ की पुलिस तैनात की गई थी। जो जुलूस विजय राघवगढ़ के बस स्टैंड से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए संकट मोचन चौराहा विकास गुप्ता के घर तक पहुंचा है। जिस जुलूस में विकास गुप्ता को सुसज्जित रथ में विराजमान कराया गया था और जगह जगह इन्हें और इनके माता पिता को पुष्पहारों से सम्मानित किया जा रहा था। साथ ही डीजे व बैंड के धुनों पर लोग जमकर ठुमके लगा रहे थे। वहीं आतिशबाजी से नगर गुंजायमान हो रहा था। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर इस जुलूस में शामिल हुए थे, जिसका स्वागत करने विजय राघवगढ़ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार भी पहुंचे थे। गौरतलब है कि विकास गुप्ता विजय राघवगढ़ के संकट मोचन चौराहे में एक मुन्नू होटल के नाम से चाय पान का व्यापार करने वाले होटल संचालक शिवराम गुप्ता के सुपुत्र हैं, जिनकी माता का नाम दुर्गा देवी गुप्ता है। जिस माता पिता ने आर्थिक संकटों का सामना करते हुए अपने पुत्र को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो युवक यह परीक्षा पास करने वाला जिले में इकलौता है, वहीं प्रदेश के 53 युवकों में से एक है। ऐसे में इस युवक को मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया है और आज इस गौरवशाली युवक का आगमन विजय राघवगढ़ हुआ है, जिस पर पूरा नगर प्रफुल्लित है और इस युवक के आगमन पर नगर में भारी उत्साह मनाया गया है। लीजिए सुनिए जिले का नाम रोशन करने वाले विकास गुप्ता, उनके माता पिता व उनके साथियों सहित इस जुलूस में तैनात पुलिसकर्मी हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। ये मैंने यूपीएससी की 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसमें मेरी 468वीं रैंक मैंने हासिल की है। जी। इसके माध्यम से मुझे आईपीएस की सर्विस मिलने की संभावना है। जी। तो इसको मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया। जी, इसके लिए चूँकि ये सिविल सर्विस में सफल होकर मैंने पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया था। जी। तो इसके कारण मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया था। जी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से टोटल इस बार 53 लोग यूपीएससी में सफल हुए हैं। जी। जो मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी गौरव की बात है। जी। तो हम सभी को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाया गया था भोपाल में सम्मान समारोह। किसकी प्रेरणा मानेंगे आप, किसको ये मानेंगे कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको कौन प्रेरणा दिया इस सब तक पहुँचने के लिए? इन सब के पीछे मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा की मेहनत सबसे ज़्यादा है, जिन्होंने लगातार मुझे मानसिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने भी पूरी इस जर्नी में लगातार मेरा हौसला अफजाई की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो काफ़ी कठिन होती है। जी। तो उसमें कई बार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जी। तो उस टाइम पे भाई बहनों का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं इस अपनी जर्नी को लगातार कंटिन्यू कर पाया और अंततः मैं सफल हो पाया। क्षेत्र के युवकों को क्या बोलेंगे आप कि कैसे कैसे करें ताकि उनको भी इस मुकाम तक पहुँचने का मौका मिले? मुझे लगता है कि जो हमारे क्षेत्र के युवा काफ़ी होनहार हैं, केवल उन्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने जब ये तैयारी शुरू की थी तब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, यह मुझे इंजीनियरिंग के दौरान पता चला था। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अब चूँकि मैं इस परीक्षा में सफल हो चुका हूँ, तो मैं स्वयं उन्हें करियर के संबंध में, जो खासकर नए जो स्टूडेंट 12th के बाद पास होकर बाहर निकल रहे हैं, उन्हें करियर में गाइड कर सकूं, जिससे वो भी विजय राघवगढ़ के साथ पूरे हमारे क्षेत्र का नाम जो है पूरे देश में रोशन कर। क्या दिक्कतें आई हैं आपको या इस मुकाम तक पहुंचने में? इस मुकाम तक पहुंचने में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट थी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं एक पिछड़े गरीब परिवार से आता हूँ। तो उसके पश्चात लगातार 5 साल की जर्नी में खुद को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे कई बार मित्रों से उधार भी लेना पड़ा। परिवार वालों ने काफ़ी सहयोग किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं इस अपनी जर्नी को लगातार कंटिन्यू कर पाया। और इस सफलता के बाद जो आपको ये सम्मान मिल रहा है, क्षेत्र के लोग और कलेक्टर ने भी सम्मानित किया है और यहाँ के घर घर के लोग पहुँच रहे हैं आपके पास, कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे? ये कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी
हर्ष की बात है। और कहीं ना कहीं जो ये जब मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से पूरे नगरवासी मेरी सफलता को लेकर इतने उत्साहित हैं, तो मुझे लगता है जो मेरी मेहनत थी वो सफल हो जाती है। जब भी मैं इनके हंसते हुए चेहरे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की थी वाकई में उस वो मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। वो मेहनत का सार मुझे इनकी खुशियों में दिखाई देता है। जी जी, धन्यवाद। नाम बताएं अपना। मेरा नाम विकास गुप्ता है और मैं बिजरावगढ़ क्षेत्र का निवासी हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। जी, क्या कैसे कैसी आपने मेहनत की है, थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे कैसे मेहनत करके इसे अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया आपने? मेरे स्वर्गीय पिता श्री रमेश्वर प्रसाद गुप्ता की जब ये छोटे छोटे बच्चे थे जी तब बहुत लगाव था जी। और एक उनका सपना था कि मेरे दोनों नाती कोई पद की इच्छा नहीं थी कि क्या बनना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाने के लिए बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे थे। और इसका विकास का जो छोटा भाई है शिवम गुप्ता, वो भी पढ़ने में बहुत रुचि लेता था, तो दादा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। और कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा मेरे लिए एक आदर्श थी कि उनके दोनों नाती। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी इसके लिए, फाइनेंस व्यवस्था, खासतौर से पैसे की व्यवस्था करने के लिए आपको, एक छोटी सी होटल चला के? मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूं जो कि वार्ड क्रमांक 12 में स्थित है, विजय राघवगढ़ में। जी जी। और बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक कारोबार था। हाँ। लेकिन विकास के स्वर्गीय दादा श्री रमेश्वर प्रसाद गुप्ता की जो इच्छा थी कि मेरे दोनों नाती बिजरावगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन करें, उस प्रेरणा स्वरूप मैंने अपनी जितनी भी मेहनत थी दिन रात मेहनत करता था। और उसी की इच्छा के अनुसार मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि ये दोनों बहुत ही उच्च अधिकारी बने और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जहाँ तक फाइनेंशियल स्थिति की बात है तो इस स्थिति पर मेरे परिवार ने बहुत ही सपोर्ट किया। मेरे खुद की विकास की मम्मी ने बहुत सहयोग किया। और विकास के जो भी दोस्त मिले, वो अब मैं नाम वाम तो उनका नहीं जानता, लेकिन विकास की इस यात्रा पर फाइनेंशियल स्थिति पर बहुत ही विकास को दृढ़ मानसिकता प्रदान की। शासन से भी कोई सहयोग लिया कभी आपने कुछ? नहीं, शासन से अभी तक सब अपनी मेहनत कर करके अपने बच्चों को अपने बच्चों का बनाया। ये आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक बड़ा विकास अभी जो यूपीएससी पास किया जी। एक छोटा शिवम गुप्ता है जी, जो शासन की योजनाओं के अंतर्गत बीएससी में स्कॉलरशिप मिली, उसके बाद एमएससी में स्कॉलरशिप मिली और उसी स्कॉलरशिप के दम पर आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आइजर मोहाली जो स्थित है वहाँ पीएचडी कर रहा है। अधिकांश हम देखते हैं कि गुप्ता समाज के लोग अपने बच्चों को अपने व्यापार में ही जोड़ते हैं। आपने ऐसा क्या सोचा कि आपका बच्चा कलेक्टर बन जाए? वो मेरे स्वर्गीय पिता श्री रमेश्वर प्रसाद गुप्ता की इच्छा अनुरूप ही मैंने ये प्रयत्न किया कि नहीं बच्चों को कुछ न कुछ तो बनाना है कि वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। जी 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 जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इस मुकाम तक पहुंचाने के बाद बच्चे को? बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। और ख़ासकर कल प्रथम नगर आगमन पर बिजरावगढ़ वासियों ने, मेरे वरिष्ठ गुरुजनों ने जो आशीर्वाद प्रदान किया, मैं जीवन पर्यंत उनका आभारी रहूँगा। जी जी जी। नाम बताएं अपना। शिवराम गुप्ता। धन्यवाद। मम्मी, सबसे ज़्यादा खुशी होती है माँ को, क्या बोलेंगी? हम तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं जी। क्या बोलेंगे एक छोटे से बच्चे को कलेक्टर तक पहुंचाने में? हमारे तो भगवान का आशीर्वाद रहा, भोले भंडारी का, कि यहाँ तक पहुँचा दिया शिव शंकर जी ने। हम उन्हीं से प्रार्थना करते थे कि हमारे भैया को टेंशन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाए, भला ही छोटे रूप में होवे लेकिन सिलेक्शन हो जाए। जी। हमको बहुत टेंशन, भैया को इतनी सी चिंता होती थी तो हमारा बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। जी जी जी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि भैया रिजल्ट ऐसा है कि हमारे भैया को टेंशन नहीं होवे बिल्कुल भी। जी जी जी। बिल्कुल छोटी कुछ भी पोस्ट पे आ जाए लेकिन टेंशन नहीं होना चाहिए। किस भगवान की इतनी पूजा करती थी? हम शिव शंकर जी की ज़्यादा पूजा करते, भोले भंडारी की पूजा करते और माता रानी की। जी जी जी। देवी जी। तो अब ये क्या आप मन्नतें भी किया था कुछ आपने? हाँ, बहुत मन्नतें करी हैं हमने। जी जी। बहुत मन्नतें करी, उनने आशीर्वाद भी दिया है जी। उनने सफलता भी दी है। जी 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 जी। हमने उनको बहुत माना है तो उनने भी हमारी सफलता करी है। जी जी जी। हाँ। क्या बोलेंगे अपने बेटे को कि अब इस मुकाम में आने के बाद समाज की किस तरह सेवा करें? हमारी तो जो
धर्म के प्रति चले, सब अच्छे ईमानदारी से काम होगा, वही शिक्षा दी है बच्चों के लिए, वही करें। जी 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 हाँ जी। आगे बढ़ेंगे अच्छे से, मतलब नाम रोशन करेंगे सब जी धर्म से जुड़ते हुए। जी जी। और देश की सेवा के लिए जो आज इसने एक परीक्षा पास की है और देश की सेवा के लिए अब आगे जा रहा है, उसके लिए आप इसको क्या भगवान से बोलेंगे, भगवान के माध्यम से? भगवान के माध्यम से बस उनका आशीर्वाद रहे, वो साथ में रहेंगे, और जो धर्म का काम है, जो मतलब घमंड ना हो कोई सी चीज़ में, जी बस उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा साथ में। जी जी और जी बस वो साथ में रहेंगी, बस वो कोई चीज़ से घमंड न रहेगा। हम लोग को गर्व है अपने बच्चे के ऊपर, जी सबके लिए गर्व है, हमारे जी। पूरे परिवार में सबको गर्व है जी। कि मेहनत का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मेहनत का फल मिलेगा। जी जी। और मिला। धीरज का फल मीठा हुआ। जी 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 जी। नाम बताइए अपना। हमारा नाम दुर्गा देवी। जी जी जी, धन्यवाद। बिजराहोगढ़ में बहुत खुशी की बात है कि विकास गुप्ता हमारा मित्र है जी और वो यूपीएससी में बहुत अच्छे अंक पाकर जी और बिजराहोगढ़ का नाम रोशन किया। जी। इस कारण से लगा कि जुलूस निकलना चाहिए जी 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 और बिजराहोगढ़ का नाम ही बड़ा है। जी जी विकास ने और बड़ा कर दिया नाम। जी जी जी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी गौरवान्वित लगी। महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा दोस्त आज यूपीएससी की परीक्षा पास करके जी अच्छी रैंक हासिल किया है। जी। नाम बताएं अपना। मयूर मिश्रा। धन्यवाद। जो बिजराहोगढ़ थाना अंतर्गत हैं, जो IAS की परीक्षा पास करके आए विकास गुप्ता जी। जी 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 उनकी जुलूस रैली है, जी जी उनके संबंध में यहाँ कानून व्यवस्था ड्यूटी है और जी, जी। यातायात व्यवस्था हेतु उपस्थित हुआ। जी। नाम बताएं। उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, थाना कैमूर। धन्यवाद।